इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा, जहां पे वो काम करेंगे। ये खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने काम करते थे इजराइल में 90,000, लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए। तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल। इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स, लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब। उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। तब एक और बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनी वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इजराइल को असला भी दें, बिकॉज जिस तरह पाकिस्तान से असला लेके यूक्रेन को दिया गया, बिकॉज कंपैरेटिवली चीप पड़ता है वो, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चर्ड असला है वो सारी बात है वेस्टर्न मंडियों की निस्बत तो वीक कमजोर सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ पे कम होते हैं। कि अब इंडिया जो है वो इजराइल की मार्केट में जाएगा, तो ये तो फ़लस्तीनी वैसे ही आउट हैं गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को। और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं, जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त। ये जंग से पहले ये जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज, उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे, तीसरे थे उनके आपके हाईटेक वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज, मुझे इससे भी ज्यादा जो एक खबर मैंने अगले दिन देख के हैरान हो गया था कि रशिया से उनकी तेल की वो एक तो इशू बन रहे हैं, पूरी दुनिया में तेल के बनेंगे आगे। और मैं बल्कि हैरान था इस वक्त चीमा साहब, जंग के असरात दो चीजों पे हो गए, खुराक पे, गंदम पे, और दूसरा पेट्रोलियम पे। इसकी वजह से और पूरी दुनिया फिर दोबारा रिसेशन की तरफ जाएगी दोबारा। लेकिन उसमें मैं हैरान इस बात पे था कि फौरन भारत ने स्विच करके तेल वेनेजुएला से ले गए। और मेरे वतन अजीज से किसी को कोई पता ही नहीं है कि वेयर आर वी हेडिंग, हम कहां जा रहे हैं, हमारे क्या होगा पाकिस्तान का इस सारी दुनिया के क्राइसिस के अंदर। 3 क्राइसिस जो है इस वक्त जो रीसेंट पूरी दुनिया फेस कर रही है। कोविड के बाद आपका अभी तक सप्लाई चेन पूरा बहाल नहीं हुआ था, नंबर 1। दूसरा, यूक्रेन की वार ने सक किया सारी इकानमी, पूरी दुनिया की इकानमी। अब तीसरा झटका इस चीज का है, और सारी दुनिया फिर दोबारा फेस करेगी रिसेशन को। तो मेरे वतन अजीज कहां जाएंगे वो, मेरा मकसद। किसी ने आज तक, मैं शॉक्ड हूं चीमा साहब, आज तक मैं शॉक्ड अभी तक इस चीज में कि आज तक इंक्लूडिंग फ्रॉम इमरान खान, पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो खुद बाहर का पड़ा, और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट, और चौथा मेरा जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर है, और काकड़ साहब, इंग्लिश बड़ी अच्छी। आज तक किसी ने रोड मैप दिया है कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है इकानमी की तरफ, हम किस तरह जाएंगे? सिर्फ एक बंदे ने बात की है, आसिम मुनीर ने, वो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड, और उसको भी किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है। मैं तो उसको क्रिटिसाइज तो करूंगा कि दिस इज नॉट द आर्मीज जॉब, लेकिन फिर भी उसमें बेनिफिशियरी तो पाकिस्तान ही है ना। ये बात तो करनी चाहिए थी नवाज शरीफ को, ये बात तो करनी चाहिए थी शहबाज शरीफ को।
बात तो करनी चाहिए किसी सियासी लीडर को ये बात कि एग्रीकल्चर को किस तरह करना है, लेकिन अब उन पे लोग यकीन ही नहीं करते, या फिर वो एग्रीकल्चर में आएंगे तो अपने लोगों में बांट फूट जाएंगे, सारी चीजें खा पी जाएंगे, क्योंकि हर चीज में तो करप्शन है। लेकिन आज तक चीमा साहब किसी ने कोई बात की है कि वेयर वी स्टैंड एट, हम कहां जाएंगे? रशिया से तेल लिया, आपकी रिफाइनरी है, उनको रिफाइन नहीं कर सकती, वो तेल भी सुना इंडिया जाकर आपकी तरफ आता है या मिडल ईस्ट जाता है, वहां से वो आप पता नहीं क्या उसमें से कौन कौन कमीशन। खबर ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। अच्छा, अब ये जॉब्स की जगह कैसे बनी है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है, बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे, और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। तो इस बिना पर अब इजराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं, एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें। और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे, और उसके बाद हमें ये उम्मीद है कि हम 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोग जो इंडियंस हैं उनको हम यहाँ पर जॉब देंगे। इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट हैं, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे हैं। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का यह फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों दर अरबों डॉलर का खेल होता है। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस